ओम नमो भगवते वासुदेवाय और वासुदेवाय मातृदेवाय पितृदेवाय गुरुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम हिरण्य गर्भे नमः। ओम सूर्य भगवान आपकी जय हो। राम जी कहते थे अपने शत्रु का भी अनादर मत करो। वो कहते थे जाइए रावण से बात करिए कि अब भी अगर वो शांति के साथ हमारा समझौता कबूल कर ले और माता सीता को सकुशल हमें सौंप दे तो हम युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन आज का मनुष्य जो है हर बात पे जो है बस तैड़ पैड़ तैड़ पैड़। हाथों की गति बनती है तो जीवन में गति मिलती है। जीवन है मनुष्य अनमोल प्यारे, इसे न पानी में घोल प्यारे। अभी नहीं कभी नहीं, अभी नहीं कभी नहीं। तू सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, इसे पानी में ना घोल रे। अभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं। जीवन अनमोल रे, पानी में ना घोल रे। अभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं। मनुष्य जीवन मिलता नहीं बार बार रे। लग 84 का खेल रे। अभी नहीं, अभी नहीं कभी, कभी नहीं। जय जय सिया राम, जय सिया, जय जय सिया राम, जय जय भोलेनाथ बोले। पंडित क्या हाल है? बहुत बढ़िया, अति सुंदर। मनुष्य जीवन में हाल बुरा हुआ तो फिर क्या फायदा। मनुष्य जीवन में तो आके हाल सुधरता है, प्रभु उसकी भक्ति मिलती है, प्रभु का नाम मिलता है और प्रभु का ही धाम मिलता है। आओ जीव की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा हुई, पालन नारायण के द्वारा और संहार भगवान शिव के द्वारा। और ये क्या है, हम लोगों के सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, इसी में व्यक्ति जो है अपना उद्धार कर सकता है। कबीरा खड़ा बीज बाजार, सबकी मांगे खैर। न काऊ से दोस्ती न काऊ से बैर। गर्दन घूमती है, नसें खुलती हैं, सर्वाइकल का जो है अंत हो जाता है। गर्दन नहीं घूमती है, सर्वाइकल शरीर में आकर बस जाता है। कमर घूमती है, नसें मुलायम पड़ती हैं। नहीं घूमती वही नसें पीड़ा का कारण बनती हैं। घुटने घूमते हैं, बल प्रदान होता है। नहीं घूमते तो वही घुटने अकड़ के परेशानी पैदा करती। जो लगाएगा बैठक
वो हो जाएगा रमारम। बैठक लगाने से नसों का दौरान, खून का दौरान और शरीर की एकाग्रता मजबूत हो जाती है। इसलिए हर मनुष्य को 5 से 10 बैठक रोज लगानी चाहिए, जिससे हमें किसी के आगे मन्नते खिदमत उसका सहारा नहीं लेना पड़े। जब तक गति नहीं बनती है, दूरी कम नहीं होती है। एक गाड़ी चलती है 50 किलोमीटर घंटा, एक चलती है 100 किलोमीटर और एक गाड़ी चलती है 600 किलोमीटर। 600 वाली चल रही है। तो ये जो है राम नाम की गाड़ी है। सूर्य देवता का ध्यान करते हुए श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे, उल्टा पैर पीछे, श्वास भरते हुए ऊपर, आगे वाला पैर पीछे। अष्टांग योग, भुजंगासन, पृथ्वी आसन, अश्व संचालन, हस्तपादासन। स्लो करो, स्लो। आराम करो। गुरुजी आप आराम से करो, आपको टिकना रुकना है, हमें सीधा वहीं पहुंचना है। दूसरा सूर्य नमस्कार। श्वास भरते नहीं, सबको अलग अलग जाना है और अपने अपने टाइम पे जाना है। ऋषि संत जो होते हैं पहले ही नारायण से मिल लेते हैं, संसार यात्रा करके पहुंचता हमारे तक। तभी तो कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद, तुलसी संघर्ष साध की, हरे कोटि अपराध। फेफड़ों को मजबूत बनाओ, श्वासों को गहरा अंदर लेके जाओ, तभी सूर्य नमस्कार का फल मिलता है। श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे, उल्टा पैर पीछे, दोनों पैर पीछे, पर्वतासन, नीचे अष्टांग योग, भुजंग आसन, पर्वतासन, अश्व संचालन और आगे मुद्रा में। चौथा सूर्य नमस्कार। खींचो शरीर को, धीरे धीरे नीचे आओ, उल्टा पैर पीछे, लंबा, दोनों पैर पीछे, नीचे, भुजंग आसन, पर्वत आसन, हस्तपाद आसन। सांसों को लंबा। अंतिम सूर्य नमस्कार। खींचते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे, उल्टा पैर आगे, पर्वत आसन, भुजंग आसन, पर्वत आसन, दोनों पैर बराबर। 5 1 मिनट की पीटी। जोर लगा के सब आसन। लेटेंगे हल्के से। जिंदगी की जाली सांसों की गाड़ी पर टिकी पड़ी है। इसमें इतना भगवान ने पेट्रोल भरा है, अगर सही से खर्च कर रहे हो पूरी जिंदगी, पूरी यात्रा होगी आपकी। उल्टी गड़बड़ लेते हुए बैठेंगे, घुटने मोड़ते हुए बैठेंगे। आज अकेले आएगा? राम जी साथ है हमारे, हम अकेले नहीं है। सांसों के रूप में जो चीज़ यहाँ मिली वो यही रहती है, और जो वहाँ से साथ आती है वो साथ ही रहती है। सांसों को धीरे धीरे छोड़ देंगे, ऊपर आते हुए भर लेंगे। सांसों को खींचो और छोड़ो, यही आपका असली मनुष्य जीवन है। ओम हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। एक्सरसाइज का मतलब ये है कि बॉडी गर्म हो जाए, योग का मतलब ये है कि हमारा परमात्मा से टांका जुड़ जाए, तार जुड़ जाए, कनेक्शन जुड़ जाए। टूटा हुआ तार आसानी से जुड़ता नहीं, और जुड़ जाए तो प्रभु की फिर भक्ति से कोई रोक नहीं सकता। कुछ छूटता नहीं। नहीं तो आदमी दे अरे कोरा, अरे ये, अरे वो, कुछ नहीं, ये माया है। जो माया में फंसा वो यहीं रह गया, और जो माया को चीरता वो निकल गया, वो सीधा वहीं पहुंचा। संसार में सारी मायाएं हैं, घर परिवार मित्र बंधु सब एक माया से बने हैं, और माया में ही जीव फंसा रहता है लग 84 तक। माया के अनंत रूप हैं। कभी माया सुंदरी बन के आ जाएगी, कभी कुछ बन के आ जाएगी, कभी पैसा बन के, और व्यक्ति को पल पल पे ठगेगी। आदमी सोचेगा ये मेरी अपनी है, लेकिन जब सांसें निकलेंगी बोले मैं तो यहीं की थी। क्योंकि माया का मतलब है और नहीं, दोनों बातें अंगूठे पकड़ते हुए। माया थोड़ी है। जय। लेकिन माया का दुख जब होता है जब वो छूटती है हमसे। काया का दुख भी कब होता है जब हमसे हमेशा छोड़ते हैं। हाथ पैर जितने मजबूत बनाए थे एक एक करके सब लुप्त हो जाते हैं, क्योंकि ये सब अग्नि देवता का खेल होता है। कमर झुकती है, मांसपेशियां मजबूत होती है। जय जय भोलेनाथ। कर दे सबका कल्याण, कल्याण में ही मुक्ति है। अगर कल्याण किसी का नहीं होता है तो मुक्ति नहीं मिलती है। लेटते हैं तो कमर मजबूत होती है, लचीली होती है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षे मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षे मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षे मामृतात्। भरोसा। मनुष्य पे सबसे बड़ा खजाना है उसकी सांसें। किस तरीके से इन सांसों को वो एकत्र और संगठित कर सकता है।
क्योंकि सांसें एकत्र होने से हमारे अंदर जो कुंभ बनता है वो 12 साल में परिवर्तित हो जाता है, फिर वो बन जाता है महाकुंभ। सांसों को रोकने को ही अंदर को कुंभ कहा जाता है। और जो इस कुंभ में स्नान कर लेता है तो वो त्रिवेणी का लाभ ले लेता है, गंगा जमुना सरस्वती का। श्वास जितनी तेजी से अंदर जाती है उतना ही तेजी से रोग बाहर आते हैं। मनुष्य नहीं जानता लंबी गहरी सांस लेने से शरीर शुद्ध होता है, सेलों का दोबारा निर्माण होता है। भटकता रहता है जिंदगी भर और दवाइयों के चक्कर में फंसा रहता है, जबकि असली दवा जो है हमारी सांसें हैं। जब हमारी सांसें पूरी आ जाती हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है, क्योंकि वात, कफ और पित्त इतने बड़े महाशत्रु हैं शरीर के लिए कि जीवन में कभी शरीर को स्वस्थ ही नहीं होने देते। वायु की दवाई खाते रहेंगे, वायु आराम मिलेगा, पित्त की दवाई पित्त में और कफ की दवाई कफ में, लेकिन वो परमानेंट इलाज नहीं है। परमानेंट इलाज है कि सांसों को अंदर ले जाओ, छोड़ दो। कैसी भी एलर्जी हो, कैसी भी खुजली हो, कैसा भी शरीर का खून खराब हो, अगर मनुष्य नित्य 5 से 10 मिनट सांसों का अभ्यास करता है कितनी भी सर्दी पड़ जाए शरीर की बॉडी पर ताप गर्म रहेगा, कभी ठंडक नहीं पड़ेगी शरीर पर, क्योंकि अंदर की गर्मी ही शरीर को बचा कर रखती है। हार्ट की नसें मजबूत हो जाती हैं, जिन्हें कहते हैं सिरा धमनी। एक से रक्त जाता है, दूसरे से आता है, क्योंकि वही फिर फिल्टर हो जाता है। कमर में जितनी नसें हैं खून के हवाओं में सारी नसें जकड़ जाती हैं। कभी कमर दर्द, कभी पेट दर्द, कभी हमारे अंदर जो हमारा जो सेलों का बनना कम हो जाता है। रीढ़ की हड्डी एक ऐसी हड्डी है जिसके अंदर भगवान ने सारी खूबियां देकर मनुष्य को धरती पर उतारा। जिस मनुष्य की रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, बीमारी और शरीर में कोई प्रवेश नहीं करती। सांसों को बाहर, पेट अंदर। पेट बाहर क्यों निकल जाता है? जो हमारा खाया पिया है वो पाचन रस में नहीं बदलता, इसलिए अंदर ही अंदर जो चर्बी बढ़ती है जिससे पेट थोन बाहर निकलती है। रोज आधा घंटे सुबह, आधा घंटे शाम का कपालभाति का अभ्यास करा जाएगा तो ऐसा मनुष्य कभी पेटू नहीं होएगा और न उसे पेट में कैसे बनेंगी। श्वास बाहर निकाल के जब पेट अंदर खींचा जाता है तो बन जाता उड्डयन बन। उड्डयन मन में प्राण ऊपर की तरफ उठते हैं। ऊपर किसे कहते हैं? हमारे मस्तिष्क के लिए ऊपर का ही लोक कहा गया। पेट को नीचे का लोक और नीचे के पैरों को कहा गया पाताल लोक। व्यक्ति इन तीनों लोकों में ही आता जाता है, क्योंकि लक्ष्य 84 यात्रा में पता नहीं किस लोक में हमें जन्म लेना पड़ जाए। 7 लोग नीचे के, 7 लोग ऊपर के, 14 लोकों में व्यक्ति फंसा रहता है जिंदगी भर। जब पेट अंदर की तरफ खींचने लगता है तो अंदर की नसें मजबूत और बलवान होने लगती है। शरीर के अंदर एलर्जी, चर्बी और जो भी हार्ट संबंधी बीमारी है वो अपने आप समाप्त होने लगती है, क्योंकि शरीर को मिलने लगता है शुद्ध रक्त, शुद्ध वायु, शुद्ध प्राण। जब बाएं नाड़ी से श्वास लेते हुए हम जहाँ नाड़ी की तरफ निकालते हैं तो हमारे अंदर गंगा जमुना का मेल हो जाता है। जितना हम खाते पीते हैं उसका 75% तो आपका बेकार चीज़ों में परिवर्तित होता है। 25% से भी कम जो है शुद्ध हमारे अंदर जो है रक्त बनता है, शुद्ध मांस बनता है, शुद्ध हड्डी बनती है। जब प्राण के अंदर
अंदर शुद्ध प्राणवायु आती है, बात कब का समन हो जाता है तो व्यक्ति शुद्धिकरण की तरफ आ जाता है, शुद्ध बन जाता है वो शरीर। ना मस्तिष्क में कब बने, ना फेफड़ों में कब बने, ना हमारे पेट के अंदर दुर्गंध रहे। अंदर की बदबू बाहर आती है, वो शरीर को नेगेटिव ऊर्जा में बदल देती है। तभी कहते हैं घर को शुद्ध करना है तो देसी घी का दीपक या जो गूगल और लोबान जलाना चाहिए दोनों टाइम। गाय के कंडे पे जो गूगल जलाता है उस घर में कभी अशुद्धि नहीं आती, कभी रोग नहीं आते। जो व्यक्ति पूरब की तरफ मुख करके भोजन करता है उसका भोजन उसके पितरों को जाता है, नहीं तो दाएं बाएं भोजन करेगा तो राक्षसों को जाएगा, न ऊर्जा घर में आएगी। भोजन शांत चित्त करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हो, चिंतन करते हो, भगवान को ही भोग लगाते हुए भोजन को ग्रहण करना चाहिए। ये सांसों की गाड़ी पता नहीं 100 साल पे जाके टिके, 200 पे टिके, 1000 पे, ये हमारे हाथ में है। जितना हम जो ध्यान करेंगे उतना ही हमारी सांसें पवित्र हो जाएंगी। श्रीमद नारायण नारायण नारायण, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरुवर नारायण 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 नारायण, श्रीमद नारायण नारायण नारायण, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जल नारायण पृथ्वी नारायण, जल नारायण पृथ्वी नारायण, आकाश नारायण 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 नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। वायु नारायण अग्नि नारायण, वायु नारायण अग्नि नारायण, सब कुछ नारायण 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 नारायण, श्रीमद नारायण नारायण, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सूर्य नारायण चंदना, सूर्य नारायण चंदना, सब कुछ नारायण 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 नारायण, श्रीमद नारायण नारायण नारायण, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, शिव जी नारायण नारायण नारायण, तुझ में नारायण मुझ में नारायण, सब कुछ नारायण 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 नारायण, श्रीमद नारायण नारायण नारायण, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। शिव ओम राम ओम मेरे ओम तेरे ओम, सब कुछ ओम सब कुछ ओम ओम।
शांति अंतरिक्षम शांति शांति रापा शांति शांति मन शांति सत्यम शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति तम शांति ओम शांति 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 शांति। दीजिए सर, हमने योग को जो सलाम दिया। जय सिया राम। और बन जाएंगे सबके बिगड़े काम और होगी अपना सारा काम।